अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करेंगे या हय्यू या कय्यूम की ताकत किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना ताकि आपको सारी बातें समझ आ सके कि किस तरीके से आप इसकी ताकत तक पहुंच सकते हो, किस तरीके से इसके राज़ों तक आप पहुंच सकते हो। सारी डिटेल में हम बात करेंगे, किस तरीके से आपको अमल करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ हम बात करेंगे। दोस्तों, या हय्यू या कय्यूम ये इसमें आज़म है अल्लाह तबारक व तआला का, और इसको बहुत सारे रावी ये कहते हैं कि ये जलाली जमाली है, और बहुत सारे रावी ये कहते हैं कि ये इसमें ख़ास है अल्लाह तबारक व तआला का, इसमें आज़म है अल्लाह तबारक व तआला का, इसमें सिफ़ात नहीं बल्कि इसमें ज़ात है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये इसमें ज़ात है अल्लाह तबारक व तआला का, और इसके बहुत ज़्यादा ढेर सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको फ़ायदे गिनवा भी नहीं सकता। अगर इसके फ़ायदे गिनने के लिए बैठो तो दुनिया की किताबें ख़त्म हो जाए, लिखते लिखते बुक ख़त्म हो जाए, इतने सारे फ़ायदे हैं या हय्यू या कय्यूम के। अगर कोई बंदा इसके ज़रिए से इसके राज़ों तक पहुंचना चाहता है, इसके ज़रिए से इसकी जो ताकत है, जो ताकत मिलती है वो हासिल करना चाहता है, तो उसको फिर ये अमल करना चाहिए। अमल मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि हमें नमाज़ों की पाबंदी रखनी है। नमाज़ों की पाबंदी नहीं रखते हो तो ये अमल आपके काम का नहीं है। सबसे पहली जो हमारा पॉइंट है वो नमाज़ों की पाबंदी है, तो आपको नमाज़ों की पाबंदी रखनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको पाक व साफ़ रहना पड़ेगा। अगर आपकी चलो भाई आपकी वाइफ़ है या फिर आप हमबिस्तरी हो जाती है तो फ़ौरन आपको गुस्ल कर लेना होगा, पाक आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इस अमल के दौरान में जब भी आप ये अमल कर रहे हो उस वक्त में आपको कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, ये सारी चीज़ें जो भी कच्चा है वो नहीं खानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना है, उसके बाद में आप इस अमल को कर सकते हो। क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं करोगे तो आपका अमल ज़्यादा चांस नहीं रहते कि आपका अमल कामयाब हो जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होगी, तभी जाकर के आप इस अमल को कर सकते हो। करना क्या है अब आपको वो सुन लीजिए। आपको एक ऐसी जगह तलाश करनी है, एक ऐसा रूम तलाश करना है जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, खामोशी होती हो, तन्हाई होती हो, अकेलापन होता हो। ऐसी जगह पर आपको ये अमल करने के लिए बैठना है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको किबला रुख होकर के बैठना है, पाक व साफ़ होकर के, लोबान अगरबत्ती है जला करके, खुशबू है लगा करके, अच्छे कपड़े पहन करके आपको बैठना है। और उसके बाद में या हय्यू या कय्यूम का वजीफ़ा पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले 27 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। जो भी आपको दरूद शरीफ याद हो, आता हो, वो आप पढ़ सकते हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या फिर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आप दरूद पाक पढ़ सकते हो। और पढ़ने के बाद में 27 मरतबा जब दरूद पाक पढ़ लोगे, उसके बाद में आपको 776 मरतबा आपको इसको पढ़ना है, या हय्यू या कय्यूम। और इसमें मगन होकर के पढ़ना है, इसको दिल से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपका जहन कहीं और है, दिमाग कहीं और चल रहा है, आपका दिल कहीं और है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरी तरीके से मगन होकर के पढ़ना है। अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो फिर आपको मगन होकर के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी ये अमल करोगे ध्यान रखना किसी का शोर ना हो, शराबा ना हो, किसी की आवाज़ें भी आती है तो खलल पड़ जाएगा अमल के अंदर। और ये जो अमल है आपको 3 से 6 दिन तक जारी रखना है। रूहानियत अगर पाना चाहते हो उसके लिए 3 से 6 दिन तक आपको जारी रखना है। इसकी दुनिया, इसके राज़ों तक पहुंचना चाहते हो तो 3 से 6 दिन तक ये अमल आपको करना है। अगर आपकी कोई मुराद है, कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है जो पूरी नहीं हो रही है बरसों से, उसके लिए कर रहे हो, तो फिर इसको 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन लास्ट करके देखो। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद में दुआ भी कर लिया करो। जब आपका ये पढ़ना हो जाता है उसके बाद में दुआ भी कर लिया करो। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे जो आपके काम है, जो आपकी मुसीबत है, जो आपकी परेशानियां हैं, वो दूर भी हो जाएगी इसके ज़रिए से। अब इसका एक नक्श भी आता है या हय्यू या कय्यूम का, उसको रख कर के भी आप बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हो। जैसे इसको रखने के फ़ायदे ये है कि वो महफूज रहेगा, हिफाजत में रहेगा, कारोबार में तरक्की होगी, उसके रिस्क में बरकत होगी,
جہاں پر جائے گا کامیابی ملے گی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے نقش کے ذریعے سے بھی مل جاتی ہے۔ اگر اس کا نقش آپ کو چاہیے تو آپ لے سکتے ہو، چاندی میں، زعفران میں، پیتل میں منگا سکتے ہو۔ بہت ہی مبارک اس کا نقش ہوتا ہے اور بہت ہی پاورفل ہوتا ہے، بہت کارآمد ہوتا ہے، ہر کام میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو اس کو ایک بار ٹرائی ضرور کرنا اگر آپ روحانی دنیا میں جانا چاہتے ہو۔ ویسے اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور بھی آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بھی جا سکتے ہیں۔